मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में विश्वास से बड़ी कोई ताकत कभी होती नहीं है। जो मनुष्य अपने आप में विश्वास करता है और जानता है कि उसका वजूद है, वो जानता है कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो सारी बाधाओं से ऊंचा है। वो विजय के मार्ग पे स्वतः ही आगे बढ़ चलता है। उसकी सहायता मैं विभिन्न माध्यमों से करने लगता हूं। प्रिय बच्चे, आज जब तुम्हारी नेत्रों के समक्ष यह दिव्य संदेश प्रस्तुत हो रहा है, तो ये प्रामाणिकता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए बना है। ये प्रामाणिकता है कि तुम विजय के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हो। ये प्रामाणिकता है कि कुछ ऐसा है जो तुम में निहित है, जो सभी बाधाओं से ऊंचा है। अगर तुमने उसे करने का स्वप्न देख लिया है जो तुम पाना चाहते हो, तो निश्चित तौर पर तुम वह कर लोगे। निश्चित तौर पर तुम्हें इसमें सहायता प्रदान की जाएगी। इसे कोई रोक नहीं सकता, कोई झुठला नहीं सकता। प्रिय, यही जीवन का सत्य है। यही जीवन की वास्तविकता है। जब मनुष्य अवसर को भांपता है, उसका लाभ लेना प्रारंभ करता है, तो उसका जीवन बेहतर होने लगता है। प्रेम से भरा हुआ यह जीवन पूरी तरह से बेहतरी के लिए अग्रसर हो जाता है। ईमानदारी से जब मनुष्य स्वीकार कर लेता है अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को, अपनी कमियों को, अपनी भूलों को, और पछतावे से ऊपर उठ जाता है, तो वास्तव में वह विजय के लिए अपने आप को आगे बढ़ा चुका होता है। जीवन में जोखिम उठाना पड़ जाता है, और जोखिम उठाने वाला मनुष्य विजय का हकदार होता है। जोखिम उठाने वाले मनुष्य के राह में जीत आती है। लेकिन जो डर डर कर जीवन जीता है, जोखिम नहीं उठाता है और एक ही ढर्रे पर जीवन जीता रहता है, ये जानने के बावजूद कि उसका जीवन उसे रुचिकर नहीं लग रहा, ये जानने के बावजूद कि उसका जीवन उसे पसंद नहीं आ रहा, वो उसी तरह से जीता रहता है, तो वह तकलीफ से घिर जाता है, मुश्किलों से घिर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। वास्तव में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ से परे होती हैं, और जब मनुष्य अपने आप को इतना खुला छोड़ देता है, स्वीकृति की अवस्था में छोड़ देता है कि वह सब कुछ स्वीकार कर सके, तो चमत्कार घटित होने लगता है। कभी भी किसी और की नकल करके, किसी और को अपना मानकर, किसी और के जैसा बनने की चाहत रखकर जो आगे बढ़ते हैं, वो सफल नहीं हो पाते। वास्तव में सफलता तो उन्हीं को मिलती है जो अपनी वास्तविकता को पहचानते हैं, जो अपने जीवन की गति को पहचानते हैं, जो पहचानते हैं कि उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, जो जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं। वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें आगे बढ़ाया जाता है, उन्हें आगे बढ़ाने का दायित्व तो मेरा हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन प्रगतिशीलता का ही नाम है, और प्रगति के साथ जो सामंजस्य बिठा लेता है, वह तो आगे बढ़ ही जाता है। असफलताओं से घबराने वाला मनुष्य सफल कैसे हो सकता है? असफलताएं आए तो अपने आप को एक उपलब्धि के तौर पर देखना चाहिए। यह मान लो कि बार बार असफलता उसी को मिलती है जो जीत के करीब है। अपनी असफलता को उपलब्धियों के रूप में देखने वाला मनुष्य भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है, और जो डरता नहीं है, वो तो अंततः विजय पा ही जाता है।
जब मनुष्य असफल होना बंद कर दे, तो समझ जाओ उसके चरित्र में अब जीत छिपी नहीं है। प्रयास करने वाला ही असफल हो सकता है। प्रयास करने वाला ही सफलता के द्वार तक पहुंचता है। प्रयास करने वाला ही प्रगति पाता है। जो एक जगह स्थिर है, खड़ा है, टिका है, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। और जो आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो प्रगति पा कैसे सकता है? मेरे प्रिय बच्चे, चुनौतियां चाहे जैसी भी हों, अपने आप को कमजोर मत आको, अपने आप को छोटा मत समझो। जीवन उपलब्धियों का नाम है, और असफलताएं भी उपलब्धियां ही हैं। इसलिए घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना, चिंतित तो बिल्कुल भी मत होना। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे लिए हूं, तुम्हारे साथ हूं। आज जो तुम्हारा वर्तमान है, आज जो तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारे लिए वास्तविकता है। कल जो बीत गया और कल जो आने वाला है, वो दोनों ही तुम्हारे लिए वास्तविकता नहीं है। वो दोनों किसी ख्वाब का हिस्सा है, किसी ऐसे स्वप्न का जो पूर्ण होना ही नहीं है। जो बीत गया, उसके बारे में बार बार विचार करके अपने आप को तकलीफ देना, ये कहीं से भी समझदारी का कार्य नजर नहीं आता। जो बीत गया उसके बारे में विचार करना ठीक नहीं है। बीती हुई केवल उपलब्धियों का विचार करना चाहिए। बीती हुई दिक्कतों का, चिंताओं का नहीं, बीती हुई समस्याओं का नहीं, बीती हुई उपलब्धियों को निरंतर सोचते रहना चाहिए। और उन उपलब्धियों के लिए अपनी प्रशंसा करनी चाहिए। अपनी सराहना करो उन उपलब्धियों के लिए जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्राप्त हुई हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी चेतना की जागृति को इतना सशक्त कर दो कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आए, तुम्हें भयभीत ना कर सके, तुम्हें झुकना ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, चाहे प्रेम की बात हो, धन की बात हो, संपत्ति या समर्पण की बात हो, जो तुम्हारे लिए सही है, तुम्हें केवल उसका विचार करना चाहिए। जो चीजें तुम्हारे लिए ठीक नहीं, उनका विचार निरर्थक, बेवजह जाया जाता है। मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए सदा यही सोचते रहना चाहिए कि ब्रह्मांड उसके साथ सामंजस्य बिठाकर कार्य कर रहा है, फिर उसकी प्रगति निश्चित है। जो ऐसा नहीं सोचते, वो प्रगति को पा नहीं पाते। तुम्हें प्रगति मिलनी चाहिए, तुम प्रगति के हकदार हो। मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तुम थक रहे हो, कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जाऊंगा, आ जाऊंगा तुम्हारे पास, ताकि तुम्हें विजय मिल सके, ताकि तुम जीत सको, ताकि कोई तुम्हें हरा ना सके। वास्तव में सफलता मानसिक शांति में छिपी है। चाहे कितना ही धन आ जाए, चाहे कोई कितना ही प्रेम क्यों ना करे, यदि मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, तो किसी भी तरह का स्वास्थ्य, किसी भी तरह की संपत्ति अच्छी नहीं लगती। मानसिक स्वास्थ्य सबसे बेहतर चीज है। जब मनुष्य मानसिक रूप से शांत होता है, स्वस्थ होता है, तो उसके भीतर एक तरह के संतोष की भावना जागृत होने लगती है। वो जानने लगता है कि उसने जो भी प्रयास किए, उसका क्या वजूद है, क्या मूल्य है। वो खुशहाल होने लगता है अपने लिए, अपनों के लिए। उसके चेहरे पर वह मुस्कान छलकने लगती है। हर कोई उसके ऑरा में आकर, उसके प्रभाव क्षेत्र में आकर खुद को धन्य महसूस करने लगता है। तुम जो कि इतने प्रभावशाली है कि जीवन में कुछ भी बदल सकते हो, धीरे धीरे यह समझ रहे हो कि तुम्हारे प्रयासों का क्या महत्व है, कि इस जीवन का क्या महत्व है, कि तुम्हारा क्या महत्व है। और जो अपने वजूद को जानता है, वो कभी हारता नहीं है। चाहे उसके सामने कैसी ही परिस्थिति क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, वह हार नहीं मानता। और कभी हार ना मानने वाला मनुष्य ही विजयी होता है। कभी हार ना मानने वाला मनुष्य ही जीत का हकदार होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो प्रयास किए, उसके बदले में तुम्हें जो परिणाम मिला, वह चाहे तुम्हारे पक्ष का हो अथवा विपक्ष का,
तुम्हारी खुशी तुम्हारे प्रयासों में होनी चाहिए, ना कि परिणाम में। और जब ऐसा होने लगेगा तो परिणाम स्वतः ही तुम्हारे पक्ष में होने लगेंगे। प्रिय बच्चे, बेचैन रहने वाला मनुष्य सदैव बेबस रहता है। उसके लिए चाह के भी कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे उसे लाभ हो। अनुभव सबसे बेहतर गुरु होता है, क्योंकि उसने पहले परीक्षा ली है, सीख उसके बाद दी है। अमूमन पहले सीख मिलती है, फिर उसकी परीक्षा होती है, किंतु अनुभव पहले परीक्षा लेती है, उसके बाद जीवन के मायने सिखाती है। इसलिए अनुभव से सीखा हुआ मनुष्य बहुत आगे जाता है, और तुम अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखते आए हो, बहुत कुछ जानते आए हो। तुम्हारे अनुभवों ने तुम्हें बहुत कुछ दिलाया है। तुम्हारे अनुभव तुम्हें जीत की राह पर लेकर जाएंगे। तुम्हारे अनुभव तुम्हें खुशहाली की राह पर लेकर जाएंगे। ये तुम्हारे अनुभव ही हैं जिनकी वजह से आज तुम यहाँ हो। मेरा यकीन करो, बहुत ही जल्द समय बदल जाएगा, बहुत ही जल्द चीजें बदल जाएंगी। खुशहाली तुम्हारे द्वार पर होगी, हर तरफ तुम्हारे नाम की चर्चा होगी। तुम जिस प्रकार से जीवन जी रहे हो उसमें थोड़े बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन जल्द ही तुम यह पाओगे कि सब कुछ तुम्हारे अनुरूप हो रहा है, सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है। और फिर उस दिन तुम देखोगे कि तुम्हें कितना संतोष प्राप्त हो रहा है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे लिए सब कुछ रचित किया गया था, कैसे तुम्हारे लिए सारे कार्य किए गए थे, कैसे जीवन का समस्त दायित्व ब्रह्मांड ने अपने ऊपर उठाकर तुम्हें ऊपर उठाने का प्रयास किया था। मेरे प्रिय, वह समय दूर नहीं जब खुशहाली तुम्हारे करीब होगी, वह समय दूर नहीं जब जीवन लाभ ही लाभ में नजर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, सफलता जो तुम चाहते हो उसे पाकर मिल जाती है, लेकिन खुशी तो वहां मिलेगी जब तुम वो पाओगे जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, क्योंकि वह पूरी तरह से आश्चर्य से भरा हुआ होगा। वह इतना प्रिय रुचिकर होगा कि तुम उस आश्चर्य में डूब जाओगे, और तुम्हारे मन मस्तिष्क को इतना संतोष प्राप्त होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारा जीवन बहुत ही तेजी से बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा सुकून अब आने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को लाभ की स्थिति में लाने वाले हो तुम, इसलिए तैयारी कर लो और आगे बढ़ चलो, सामंजस्य बिठाकर इस जीवन के ब्रह्मांड के मेरे साथ। और फिर तुम देखोगे सारी खुशियों को अपने करीब आता हुआ, तुम देखोगे सारी खुशियों में अपने आप को झूमता हुआ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सत्य बहुत ही जल्द तुम्हें लाभ देगा। तुम्हारे जीवन का सत्य अब तुम्हारे लिए सुकून भरा होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मैं बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान पूर्वक सुनो, इसमें ही तुम्हारी भलाई छिपी है। मनुष्य जिन चीजों को जान नहीं पाता उसे वह रहस्य का नाम दे देता है, उसे ही वह चमत्कार मानने लगता है, जबकि वास्तव में यह चमत्कार से ज्यादा एक क्रमिक विकास का क्रम है। इसी वजह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मनुष्य जान नहीं पाता और फिर उलझ जाता है दूसरों के बहकावों में, ऐसी बातों में जिससे उसे लाभ ना हो अपितु हानि हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन को सही राह पर लेकर चलना है। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो अथवा ना दे रहा हो, तुम्हें तो अपने जीवन में अपना स्वयं का साथ देना ही है। तुम्हें सही राह का चयन करना ही है, चाहे कुछ तुम्हें अच्छा लगे अथवा ना लगे। लेकिन जिन चीजों से तुम्हें प्रगति मिलेगी, तुम्हें वह कार्य करना ही है। अपने जीवन में नियंत्रण स्थापित करने पर पूरा जोर लगाओ। अपने जीवन में नियंत्रण स्थापित करने के लिए तुम्हें कुछ प्रयोग करने ही होंगे। उन प्रयोगों के माध्यम से ही तुम नियंत्रण स्थापित
कर पाओगे। प्रिय बच्चे, यह जीवन एक खाते के रूप में कार्य करता है। यहाँ तुम्हारी उपलब्धियों और तुम्हारी कमियों का खाता चलता है। इसे मनुष्य विभिन्न प्रकार के नाम प्रदान करता है। कोई इसे पाप पुण्य से जोड़ता है, तो कोई इसे सही गलत से जोड़ता है। लेकिन वास्तविकता में यह उपलब्धियों का और अभावों का एक खाता है। जब मनुष्य बार बार अपनी उपलब्धियों को सोचता है, उसका विचार करता है, तो उसके उपलब्धियों का खाता बढ़ता रहता है। और जिसके जीवन में उपलब्धियों का क्रम बढ़ता जाता है, उसे और भी ज्यादा उपलब्धियां मिलती चली जाती हैं। जिसके जीवन में कमियां बढ़ती हैं, उसका कारण बड़ा आसान है कि वह मनुष्य बार बार अपनी कमी का ही विचार कर रहा है। विचारों से यहाँ बहुत कुछ निर्मित हो रहा है। इसलिए सही व्यक्ति वही है जो अपनी उपलब्धियों का विचार कर उसे बढ़ाने का प्रयास करे, क्योंकि अंततः सफलता उसे ही मिलेगी। बाकी जो केवल कमियों का विचार कर रहे हैं, शिकायतों के बारे में विचार कर रहे हैं, बेवजह की चिंताएं ले रहे हैं, उनके प्रति कितना भी अच्छा क्यों ना कर दिया जाए, वो उन अच्छाइयों में भी शिकायतें ढूंढ लेंगे, क्योंकि यह उनकी आदत में शामिल हो चुकी है। मेरे प्रिय, जीवन में सर्वाधिक सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है कि अपने उपलब्धियों का विचार करो, उसके बारे में सोचो, दूसरों से, दूसरों की बातों से, दूसरों के क्रियाओं से, कर्मों से, तथ्यों से बेवजह का मतलब मत रखो। जब मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है और केवल उन चीजों का विचार करता है जिसे वह नियंत्रित कर सकता है, तो उसका ध्यान इस प्रकार से केंद्रित हो जाता है कि अंततः उसे सफलता मिल ही जाती है, चाहे परिस्थिति उसके पक्ष में हो अथवा विपक्ष में। लेकिन जो बेवजह की निरर्थक बातों को सोचता है, बेवजह की बातों पर अपना दिमाग लगाता है, उसे कितनी भी सफलता क्यों ना प्रदान कर दी जाए, वह उस सफलता को भी असफलता में बदल देता है। मेरे प्रिय, मैं सदैव तुम्हारे भले का विचार करता हूँ। मैं सदैव यही चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो, जिससे न केवल तुम्हें प्रगति मिले, न केवल तुम्हें संतुष्टि मिले, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक अजीब, एक उमंग भरा उत्साह भर जाए, ताकि तुम सदैव लाभ की स्थिति में रहो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बातें मनुष्य की समझ से परे होती हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि यह घटित नहीं हो रही हैं। जब तुम बांटते हो तो तुम्हें लगता है कि यह तत्काल घटित नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यह घटित हो रहा है, उसका प्रतिफल तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन तुम संदेह करके जब बांटना छोड़ते हो, तो फल वही रुक जाता है, क्योंकि तुम्हारे संदेह की स्थिति लंबी हो जाती है। एक दो बार के क्रम में यदि तुम्हें लगता है कि सब मिल जाए, तो यह सोचना निरर्थक है। प्रिय बच्चे, ऊंचा सोचो, लंबा सोचो, बड़ा सोचो, लंबे समय के लिए सोचो। लंबे समय काल के लिए सोचने वाला मनुष्य लंबे समय काल तक सब कुछ पाता रहता है। मेरे प्रिय, तुम्हें जीवन में प्रगति पाने के लिए अपनी आदतों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कुछ बातें जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हैं, तुम बहुत ज्यादा दुविधा में फंस जाते हो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम एक दिव्य चेतना हो। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ मिलकर रहेगा। यह भले ही तत्काल स्पष्ट रूप से नजर ना आए, किंतु यह हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे,
जो तुम पाना चाहते हो उसे तत्क्षण बांट दो। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सुख, दुख, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अपनापन, मित्रता, दुराव, लगाव, सहानुभूति, सब कुछ जो तुम पाना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ करो। फिर तुम्हें वह कई गुना ज्यादा होकर के मिलेगा। यही नियति की मांग है। मैं जानता हूं तुम बांटते हो, किंतु अपने क्रम को बढ़ाओ। मेरे प्रिय बच्चे, समझने का प्रयास करो। अपने भीतर झांको। देखो, जो तुम्हें समझाया जा रहा है, जो तुम्हें बताया जा रहा है, इस क्षण में संख्या 777 लिख डालो अपनी जीत के लिए। पुनः संख्या 51,000 लिखो। अधिक धन और प्रेम पाने के लिए, कई गुना ज्यादा धन और प्रेम को अपने जीवन में उतारने के लिए। एक बात सदा याद रखो, तुम इस संसार में कभी भी अकेले नहीं थे। वास्तव में मैंने तुम्हें कभी अकेला होना ही नहीं दिया। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में रही हो अथवा विपक्ष में, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूँ। मैं सदैव तुम्हारे लिए रहा हूँ। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को छोटा, कमजोर या तुच्छ मत मानना। कोई तुम्हारा कद्र करे अथवा ना करे, कोई तुम्हारे मूल्य को समझे अथवा ना समझे, तुम अपने मूल्य को समझना। तुम अपने महत्व को कम ना होने देना। यदि तुम अपने महत्व को कम नहीं होने दोगे, तो फिर चाहे कोई कैसा भी सोचे, चाहे कोई कैसा भी विचार करे, तुम्हारे मूल्य को, तुम्हारे महत्व को कम नहीं कर सकेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में संघर्ष आ ही जाते हैं, लेकिन जो मनुष्य संघर्ष के सामने घुटने टेक देता है, हार उसी की होती है। और जो जीवन को समझकर, उसके अनुसार चलकर, उसके साथ सामंजस्य बिठाकर तालमेल बिठा लेता है, वह कभी हार ही नहीं सकता। उसे मैं स्वयं ही अपनी गोद में उठा लेता हूँ और इतनी प्रगति दिला देता हूँ कि वह सदा जीतता ही रहता है। प्रिय बच्चे, जब भी तुम्हें दिक्कत या दुविधा का सामना करना पड़ा है, तुमने मुझे पुकारा है। मैंने हर बार तुम्हें हर समस्या से निकाला है, लेकिन तुम जिस प्रकार के परिणाम चाहते हो, वह तुम्हारी कल्पना और उम्मीद का फल है। इसलिए एक बार तुम अपनी योजना, कल्पना और उम्मीद से ऊपर निकल कर देखो, और फिर तुम पाओगे कि कैसे तुम्हारे लिए सब कुछ रचित किया गया है, कैसे तुम्हारे लिए सब कुछ रचा गया है, और कैसे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। फिर तुम्हारे मन में एक ऐसा संतोष जागृत होगा जो अब तक तुमने महसूस नहीं किया है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाला समय तुम्हारी प्रगति का समय है। अब तक जो देवदूत तुमसे दूर थे, अनजान थे, अब वो अपना स्थान लेंगे। अब वो सभी तुम्हारे जीवन में उतरेंगे और तुम्हें इतनी प्रगति दिलाएंगे, इतनी सफलता कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे जीवन में भर भर कर प्रेम आएगा। जो अभाव तुमने देखा है वह समाप्त होगा। तुम्हारे जीवन में नए मित्रों का प्रवेश होगा, नए प्रेम का प्रवेश होगा। तुम्हारे साथी तुम्हारे प्रति प्रेम की भावना से भर जाएगा, करुणा की भावना से भर जाएगा। तुम्हारे हृदय में जो ममत्व, जो प्रेम, जो करुणा बसी है, अब वह सामने आएगी। जीवन इतना दिव्य, उतना सुंदर हो जाएगा जिसे बताया नहीं जा सकता, जिसे समझाया नहीं जा सकता। यह केवल महसूस किया जा सकता है, और तुम अब इसे महसूस करोगे। आने वाला समय पूरी तरह से चमत्कारिक है, पूरी तरह से दिव्यता से भरा है, और तुम्हारे लिए ही है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को सदैव मेरे करीब महसूस करो। सदैव मेरी ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करो। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊँगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, ताकि तुम सफलता के पार हो सको। प्रिय, जीवन में सदा सुखी रहो। जितनी हो सके लोगों में खुशियाँ बाँटो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जगत में कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।